राधे राधे सबको। तो कैसे हैं आप लोग। और ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं आ गई थी अपने बच्चों का लंच बनाने के लिए। और आज लंच में बना रही हूँ मैं अप्पे, जिसमें बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया और मिर्ची है। मिर्ची बहुत कम है इसीलिए नहीं दिख रहा। और ये अप्पे का सांचा मैं चढ़ा दी थी गरम होने के लिए। उसमें तेल डालकर जब अच्छे से गरम हो जाए तो सारी चीज़ों को मिक्स करके, नमक बोलना भूल गई हूँ, बता रही हूँ कि नमक और क्या बोलते हैं खाने वाला मीठा सोडा, वो भी मैं डालती हूँ, तब जाके ये अच्छे से फूलता है। और मैं ना दही और सूजी को रात में ही भिगो के रख देती हूँ कि रात में अच्छे से वो भीग जाए। उसके बाद फिर बस मिक्स करके आप सांचे में डाल दीजिए और उसको पलट पलट के, आपकी मर्ज़ी, थोड़ा तेल आपको डालना है तो ठीक है, नहीं तो वो उतने तेल में भी हो जाएगा एक बार के तेल में। लेकिन मैं थोड़ा सा तेल जो है वो डाल देती हूँ कि चलो खाने में थोड़ा अच्छा लगे बच्चों को टिफ़िन में। तो ये टिफ़िन वगैरह सब पैक करके बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर सबको नाश्ता करवा के फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो फिर बस देखी कि गोभी का सब्ज़ी है, तो अच्छे से गोभी को देख देख के काटना पड़ता है। अभी बारिश का टाइम है ना, तो बारिश वाली गोभी में तो आपको मतलब बारिश क्या, गोभी में आपको रहेगा ही कि कीड़े वीड़े रहेंगे ही। तो फिर बस अच्छे से उसको देख के सुधारना। उसके बाद फिर इसके लिए मैं एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दी थी नमक डालकर, कि अच्छे से जब गोभी कट जाएगा तो फिर नमक पानी में, गर्म पानी में इसको डाल के उसके बाद धोकर ही और कुछ होगा। तो ये पानी गर्म हो गया था, फिर उसमें मैं डाल दी। फिर 5 मिनट के लिए मैं उसको छोड़ दी थी गोभी को इसमें डालकर। जो दिखने वाले जो कीड़े हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे और जो नहीं दिखने वाले कीड़े हैं गर्म पानी से, वो भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको तेल वेल डाल के और ना गोभी को जब फ्राई भूज रही हूँ मैं, तभी मैं इसमें नमक डाल दूँगी, तो फिर ये जल्दी भुजा जाएगा और अच्छे से भुजाएगा। गोभी आधे से ज़्यादा पक भी जाएगा। तो फिर बस इसको मैं ढक दी थी। फिर उसके बाद फिर नॉर्मल मसाला कोशिश करती हूँ कि मसाला कम से कम डालूँ। तो बस ये मसाला कम डालकर उसके बाद फिर उसको अच्छे से फ्राई करके, क्योंकि मतलब रोज़ का खाना है तो रोज़ के खाने में आप कितना ही मसाला खाओगे। तो बस फिर सब्ज़ी हो गया था मेरा। फिर मैं एक तरफ दाल बैठा दी थी और दाल में ना प्याज और टमाटर वगैरह डाल दीजिए तो उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। और ये है दाल चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी और दही। मेरे यहाँ ना 12 महीना दही मतलब खाते हैं। ऐसा नहीं कि बारिश है तो, या क्या बोलते हैं ठंड है तो नहीं खाएंगे, नहीं, 12 महीना। और ये मैं दिन का खाना बनाने के बाद किचन को पूरा नीट एंड क्लीन करके तैयार हो गई थी अपने बच्चों को लेके जाने के लिए ट्यूशन। उसके बाद फिर ट्यूशन जाओ तो फिर वही 1.5 घंटे बाद आओ तो फिर चाय बनाना है और ख़ुद भी थोड़ा सा बैठ के थोड़ा रिलैक्स लगता है दिमाग कि हाँ चलो आ गए हैं। तो अब एकदम जल्दी जल्दी ना किचन में काम नहीं होता मुझसे, थोड़ा सा आराम कर लो तो ठीक लगता है। तो फिर चाय वगैरह पी के फिर बैठी थी। उसके बाद फिर हुआ कि खीर खाना है, खीर बना दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो जितना दूध था उतने में ही खीर वगैरह बना। एक तरफ मैं रोटी बनाने का तैयारी कर रही थी कि एक तरफ भाई जल्दी से रोटी भी बना दूँ। फिर सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर मेरा स्टार्ट हुआ। मैं रोज़ दिन में ना सोच के रह जा रही थी कि भाई ये टाइल्स को सबको साफ़ करना है, टाइल्स को साफ़ करना है, और हो ही नहीं पा रहा था। कैसे 2 से 2:30 बजता है, 2:30 से 3 कैसे बजता है। उसके बाद फिर बस ट्यूशन लेकर जाना है। ट्यूशन से आने के बाद थकान इतना शरीर में हो जाता है कि कुछ करने का फिर मन ही नहीं करता। और ये शाम को सफाई मतलब हो ही नहीं सकता ना, शाम को दिया बत्ती का टाइम है या जो भी है, तो फिर कौन सफाई करे। तो फिर भाई चलो, मैंने कहा कि अब अभी जल्दी से हो गया है तो कर लिया जाए। फिर सफाई वफाई करने के बाद फिर सबको खाना खिलाने के बाद जितने भी बर्तन थे सबको क्लीन कर लेना है, क्योंकि रात में मैं जूठा बर्तन नहीं छोड़कर सोती हूँ। ना कभी इमरजेंसी में हो गया कि भाई छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो गया। तो अर्नव वही बार बार बोल रहा था कि सुबह तो बाई आती हैं तो आपको क्या ज़रूरत है रोज़ बर्तन धो के सोने की। मैंने कहा नहीं, धो दो तो फिर अपने खुद को भी अच्छा लगता है अर्नव। तो फिर यही हम लोग बातचीत करते हुए चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को